इन लोगों के लिए रोजगार वापसी नहीं करती है तो हम चेतावनी देते हैं। 2025 नजदीक है, आपको दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री, ये जो बैठे हुए ना सारे लड़के धरना प्रदर्शन पे, ये आपको इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आपको दिखा देंगे सत्ता में कैसे बैठा जाता है। उनने हमारी बहनों को पिटवाया भी, संजय सिंह ने, और आतिशी के इशारों पे वहाँ पे जो उनका झूठा उनका आपातकाल अनशन चल रहा था जिसमें वो पिज़्ज़ा बर्गर खा रही थी, आतिशी लोगों को छल रही थी, उनने हमारी सिविल डिफेंस की बहनों को पिटवाया, उनके साथ लोगों ने मारपीट करी और संजय सिंह ने उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। बिल्कुल एकदम मतलब मेरी बात सुनो, डीसीपी साहब से भी इस बार बात कौन सा मुकदमा करोगे, बेरोजगारी पे कौन सा मुकदमा करोगे? जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुका हूँ समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त राजघाट पे हूँ और राजघाट पे दिल्ली सिविल डिफेंस का आंदोलन चल रहा है जो लगभग 10 महीनों से कार्यरत है। उसी के अपने रोजगार की मांग को लेकर के आज सड़कों पर है दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी। तमाम उनके समर्थन में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी है और मैं भी आपसे बातचीत करवाने की पूरी प्रयास करूँगा और बातचीत करते हैं इनसे कि किन किन मांगों को लेकर के यह आंदोलन कर रहे हैं और इतना लंबा समय जो आंदोलन को करते हुए हो चुका है और अभी तक सरकार से क्या आश्वासन मिल रहा है उनको लगातार। मेरे साथ सुशील बालेश्वरी जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है और इस आंदोलन में भी अपना समर्थन कर रहे हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसकी आवाज़ को उठा रहे हैं। सुशील जी, सबसे पहले जी धन्यवाद। क्या इस आंदोलन को लेकर के आप संदेश देंगे? देखिए 10,000 से भी ज़्यादा 10,000 जो है 792 लोग जो है दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर जो हैं, आप देख सकते हैं, भीड़ दिखा सकते हैं। उन तमाम जो भीड़ है आज दिल्ली के गांधी समाधि से जो यहाँ पर अपने प्रदर्शन को लेके आई हैं और अपनी मांगों को लेकर रख रही हैं। तकरीबन 10 महीने के करीब हो चले हैं और इनको नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। कोई ऐसा प्रावधान जो है वो इनके सामने रखा नहीं गया है कि इनको नौकरी पर रखा जाए। सरकार की नीयत पे मेरे को आशंका है, उनकी नीयत जो है बिल्कुल साफ़ नहीं है और वो जो नीयत है वो मुझे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही कि देनी चाहिए। हालांकि आपको बता दूं, जो दिल्ली सरकार ने इस वक्त जो है इनको निकाला है, आप दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो 1069 इस समय दिल्ली के सरकारी स्कूल मौजूद हैं और अस्पताल ना जाने अभी कितने हैं अगर हम गिनती और आंकड़ा निकालेंगे तो। अगर हम उनमें जाके झांक के देखें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर तमाम जो हैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो लगा रखे हैं। अगर दिल्ली सरकार की नीयत होती, अगर दिल्ली सरकार की नीयत ठीक होती तो इनको वहाँ पर मूव किया जा सकता था और इनको प्राइवेटेशन ना करके इन लोगों को वहाँ पे रोज़गार दे सकती थी। लेकिन सरकार की नीयत बिल्कुल साफ़ नहीं थी जिसके चलते इनको बाहर निकाल दिया। आज ये 10,000 जो परिवार हैं, ये 10,000 नहीं हैं, एक घर में आप झांक के देखिए कम से कम 5-5, 6-6 परिवार के सदस्य लोग हैं। आज वो रोड पर आ गए, 10 महीने से बैठे हुए, कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या वो एलजी साहब हो, क्या वो सेंटर में बैठी गवर्नमेंट हो, क्या वो दिल्ली सरकार हो, तमाम लोग जो हैं अपनी चुप्कियाँ साध के बैठे हुए हैं। क्यों भूल गए? जब ये कोविड के समय में सड़कों पे मौजूद थे, लोगों को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे थे, अस्पताल पहुँचाने का काम कर रहे थे, यही तो वो लोग हैं। आज वो कहाँ चली गई सरकार? साथ नहीं दे रहा था जब लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त में आप देख रहे थे, उस वक्त जो है पहाड़, जो पूरा पहाड़ टूटा हुआ था पूरी देश में, और उस वक्त ये लोग शामिल थे, कंधे से कंधा मिला रहे थे। योगदान बिल्कुल रहा है। और आज सरकार जो है इनको जो है देखने का काम नहीं कर रही है, इनकी बातें सुनने का कोई काम नहीं कर रही है, ये अपनी आवाज़ें उठाने लगातार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। केवल और केवल प्राइवेटेशन कर रही है। मोटे मोटे बड़ी बड़ी कंपनियों से जो टेंडर का पैसा लिया है उसको अपने पेट भरने का काम कर रही है वो सरकारें। मैं तो कहता हूँ लाई ना, आप तो दिल्ली में आप तो बड़े ईमानदार सरकार अपने आप को कहते हैं। कहाँ है आज राहुल गांधी जी जो पूरे देश भर में यात्रा निकालते फिरते हैं, कभी बेरोजगारी की, कभी कहाँ की यात्रा, कभी कहीं की यात्रा निकालते फिरते हैं। आज वो कहाँ चले गए? आज वो दिल्ली के अंदर बैठे। दिल्ली में तो राहुल गांधी हैं और दिल्ली के अंदर 10,000 लोगों को निलंबित कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों नहीं इनकी आवाज़ उठाते भाई? कहाँ चले गए आज सरकारें?
मर गई क्या सरकारें? कोई भी इनकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने को तैयार नहीं है, संसद में। ये लोग कहाँ जाएंगे? आज कोई 40 साल का हो गया, कोई 45 साल का हो गया। पुनीत जी, आपको बताऊं, इनकी जो है बेचारों की नौकरी कहाँ से करेंगे प्राइवेट इस टाइम में? कोई नौकरी इनको रखने के लिए तैयार नहीं है इस समय पे। तो विकल्प क्या निकाला है अब आपने? देखिए, विकल्प ये है, मैं आपको बता दूं, सरकार को होश में आना चाहिए। सरकार के पास ऑप्शन है, सरकार के पास पूरे अपने यंत्र हैं। मैंने जैसा बताया कि दिल्ली के जो हैं अस्पताल बहुत सारे हैं, स्कूल बहुत सारे हैं, दिल्ली के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। मैंने जैसे बताया कि एक अस्पताल के अंदर, एक छोटा सा अस्पताल ले लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री, आप देखेंगे वहाँ जाके तो 500 प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड लगे हुए हैं। 3 टाइम की शिफ्टें लगती हैं उनकी, दोपहर की, मॉर्निंग की, रात की। मैंने कहा 1500 गार्ड एक टाइम में लग रहे हैं। केवल एक अस्पताल की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली के अंदर कितने अस्पताल हैं? ये चाहे तो 10,000 आदमी पूरे खप सकते हैं। स्पष्ट विकल्प नजर आ रहा है। बिल्कुल। अगर दिल्ली सरकार ये बहानेबाजी करती है, अटकलें लगाती है कि भाई ये तो एलजी साहब का ऑर्डर था, एलजी साहब ने ये नहीं किया, एलजी साहब ने नहीं मारा, तो भाई साहब दिल्ली सरकार अपनी खुद की अपने निर्णय ले सकती थी। एक कमेटी बनाती, उस कमेटी बनाने के बाद इन लोगों को प्राइवेटेशन से हटा के इन लोगों को रोजगार देने का काम करती। जो सरकार की नीयत साफ नहीं है। आज हम आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बता देते हैं, अगर ये दिल्ली सरकार और सेंटर में बैठी मौजूदा सरकार अगर इन लोगों के लिए रोजगार वापसी नहीं करती है तो हम चेतावनी देते हैं। 2025 नज़दीक है। आपको दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री, ये जो बैठे हुए ना सारे लड़के धरना प्रदर्शन पे, ये आपको इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आपको दिखा देंगे सत्ता में कैसे बैठा जाता है। डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी मेरे साथ में। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहूँगा कि इन 10,500 सिविल डिफेंस वालों के साथ दिल्ली सरकार ने छल किया है, इनको निकाल दिया गया है। मैं दिल्ली के एलजी से ये विनती करता हूँ, सीएम केजरीवाल जो तिहाड़ में है, सिसोदिया जो अंदर से बाहर आए हैं, कुछ आप पॉलिसी बनाइए और इन बेरोजगार परिवारों को रोजगार दीजिए, क्योंकि इनके घर में अब अन्न का दाना नहीं है। एक एक्ट का हवाला देके इनको बेरोजगार कर दिया। मैं डॉक्टर चौरसिया पहले दिन से इनकी लड़ाई में हूँ और आगे भी रहूँगा। इनका रोजगार इनको वापस मिले, बस यही हम चाहते हैं। आगे रहेंगे इस तरह का आप आश्वासन दे रहे हैं, मगर सरकार से किस तरह का आश्वासन मिल रहा है? सरकार बिल्कुल मतलब मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आ गए। हम मनीष सिसोदिया जी से मिलने की काफ़ी टाइम से कोशिश में हैं, अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। जैसे ही हमें अपॉइंटमेंट मिलता है सिसोदिया जी से भी मिला जाएगा। अच्छा, एक और मेरा आपसे सवाल था। अभी बीच में आप एक आंदोलन में गए थे, दिल्ली सरकार के आंदोलन में शामिल हो गए थे, मगर उसमें संजय सिंह जी द्वारा, पूर्व जो राज्यसभा सांसद जो है, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि ये लोग मतलब दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मियों में कोई अभद्र टिप्पणी की थी। उनने बहुत अभद्र टिप्पणी की, उनने हमारी बहनों को पिटवाया भी। संजय सिंह ने और आतिशी के इशारों पे वहाँ पे जो उनका आपातकाल अनशन चल रहा था, जिसमें वो पिज़्ज़ा बर्गर खा रही थी, आतिशी लोगों को छल रही थी, उनने हमारी सिविल डिफेंस की बहनों को पिटवाया, उनके साथ लोगों ने मारपीट करी और संजय सिंह ने उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। सिविल डिफेंस और पूरा महिला और पुरुष जो समाज है वो संजय सिंह के बयान से हाथ है, उसने हमें बीजेपी का गुंडा कहा। एक सवाल और निकल के आता है यहीं कि जहाँ पे दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और वहीं महिलाओं को इस तरह से कहा जाता है जो बस मार सकती है। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद खुद दिल्ली के सीएम के आवास पे सेफ नहीं है, उनके साथ मारापीटी हो जाती है। हमारी सिविल डिफेंस महिलाओं के साथ आतिशी के धरने पे मारापीटी हो जाती है, तो महिला सुरक्षा कहाँ है? ये सिर्फ कागजों में है। अरविंद केजरीवाल मॉडल बर्बाद है, सिसोदिया मॉडल बर्बाद है। एलजी साहब को कुछ होश में आना पड़ेगा, क्योंकि एलजी साहब भी मुझे लगता है सोए हुए हैं। चलिए, तो एलजी साहब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोए हुए। अभी भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा रोजगार वापस दो, 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 होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरविंद केजरीवाल होश में आओ,
चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। अरविंद केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विनय सक्सेना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनीष सिसोदिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। अरे अरविंद केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे विनय सक्सेना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे मनीष सिसोदिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे आतिशी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे दिल्ली सचिवालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे दिल्ली सचिवालय होश में आओ। होश में आओ, हमारा रोजगार वापस दो, एलजी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एलजी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एलजी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो। अरविंद केजरीवाल तेरी तानाशाही, अरे मनीष सिसोदिया तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे एलजी साहब तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, सिविल डिफेंस का रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो। वापस दो, वापस दो। भाइयों, गांधी जी ने सबको सद्बुद्धि दी है। हम गांधी जी से निवेदन करते हैं कि दिल्ली के एलजी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, सिसोदिया जी को, दिल्ली सचिवालय को और वो सारे सचिव ब्यूरोक्रेट जिनने हम ईमानदार बेरोजगार सिविल डिफेंस वालों को बेरोजगार कर दिया, हम वही योद्धा हैं जिनने कोविड में जान की बाजी लगा के निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा करी। जब एक बेटा बाप को कंधा देने से मना कर रहा था, उस टाइम ये कोरोना वॉरियरों ने आके, हमारी माता बहनों ने, हमारे भाइयों ने दिल्ली को बचाया। और किस तरीके से दिल्ली सरकार और एलजी की राजनीति के ये शिकार बन गए। आज पूरा 10 महीना 11 महीना हो गया ये बेरोजगार बैठे हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, इनके घर पे राशन नहीं है, इनके परिवार में इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पा रही है, इनके पास पैसे का अभाव है। आज गांधी जी आपसे ही निवेदन है कि आप हमारे दिल्ली के एलजी को, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को, सिसोदिया को, सबको सद्बुद्धि दे। दिल्ली सचिवालय के उन ब्यूरोक्रेट को सद्बुद्धि दे जिनने एक एक्ट का हवाला देकर 10,500 लोगों को बेरोजगार कर दिया। गांधी जी हमारा साथ दीजिए और इनको सद्बुद्धि दीजिए। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। अरविंद केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे दिल्ली सचिवालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे सिविल डिफेंस का रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, अरे सिविल डिफेंस का रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, अरे सिविल डिफेंस का रोजगार वापस दो। वापस दो, वापस दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे। कोई नहीं लेगा आज इसको। किसी को लेकर नहीं आया। बता दो लोगों के सारे एक साथ हैं। रोड पे नहीं आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं। चलो यहाँ से चलो शांतिपूर्वक जाएंगे करके अभी थोड़ी हो गई तुम आप थोड़ा एग्रेसिव नहीं हो रहा मैं एग्रेसिव नहीं हो रहा मैं समझा ये इनका फंडामेंटल राइट है, अपने अधिकार है। डबल ड्राइव चलाएंगे तुम्हारे ये अपनी एक साधारण नाम बताइए अपना नाम तौर पे आप पहले नाम बताओ इनसे अलग नहीं, सब लोग काफी एक साथ मिलकर अलग नहीं करा अलग कहा हुआ
यहाँ पे गांधी समाधि के लिए आए ऐसे नहीं आ सकते भाई तो गांधी समाधि के आए हो अरे रोड जाम नहीं करते ऐसे नहीं आ सकते कैसे आए हो अकेले अकेले आते हैं कैसे आते हैं 5 आदमी पे जाते इकट्ठे होने पर मना है 144 लगी यहाँ पे धारा मुझे नहीं आता यार मैं डॉक्टर अच्छा कोई भी वहाँ थोड़ा तरीके से बात करो। तरीके से बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहे हैं तरीके से बात कर रहा 10 हूँ महीने से वो बेरोजगार बैठे, आपका तरीका बिल्कुल एकदम मतलब गलत नहीं मेरा तरीका नहीं है। आप नहीं है सर मुकदमा भी होगा तुम्हारे सर खिलाफ मेरी बात सुनो, मुकदमा भी होगा तुम्हारे खिलाफ डीसीपी साहब से भी इस बार बात मुकदमा भी होगा तुम्हारे खिलाफ बकवास कर रहे हैं मुकदमा भी होगा कौन सा मुकदमा करोगे? करेंगे इकट्ठे होने बेरोजगारी पे कौन सा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे करोगे? तुम्हारे खिलाफ करो, कौन सा मुकदमा करोगे? बनाओ कुछ नहीं है। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं करनी। बड़े डीसीपी अच्छे से बात करते हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हो? क्या लोग मुझे मर रहे हैं? आपका एक तरीका है। सर बड़े डीसीपी आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। आप सेंसिटिविटी इशू है, 10 महीने से बेरोजगार है, मैं आपकी बात मानता हूँ। इस तरीके से आपका बात करने का तरीका क्या तरीका है? आज तरीके से बात नहीं होती। आपका डीसीपी क्या कर रहे हैं आप नहीं किसी को भी